Morning students, today we are going to discuss the question answer of chapter Fundamental Rights, Directive Principles and Fundamental Duties। ठीक है बेटे, मैंने आपको बताया था पार्ट ए में पार्ट बी में कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है और हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, और अगला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है बेटे, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय राइट्स। राइट्स क्या है, अधिकार क्या है। राइट्स आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी। राइट्स क्या है, हमें समाज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट्स आर दोज बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। राइट्स वो हमारी जरूरतें हैं जो नेसेसरी हैं, जरूरी हैं हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी राइट्स। प्राइमरी राइट्स क्या है, प्राइमरी राइट्स आर द राइट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है बेटे, ये प्राइमरी राइट्स क्या हैं, वो राइट्स जो सारे सिटीजन को दिए जाते हैं और जो किसके लिए, उनको अपने सफल अच्छी खुशी जीवन के लिए। ठीक है, राइट टू ड्यूटीज कनेक्टेड विद एनी टू राइट्स। कौन कौन सी बेटे ड्यूटीज हैं जो दो राइट्स के साथ कनेक्टेड है। नंबर 1, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सेकेंड है बेटे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय राइट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ एनीबडी ट्राइज टू टेक अवे वंस फंडामेंटल राइट्स ही कैन गो टू कोर्ट टू टेक बैक हिज राइट। बट इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार को छीनना चाह रहा है तो आपका ये अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके अपना मुकदमा दायर करके अपना अधिकार वापस ले सकते हो। ठीक है, अगला आ गया 5th क्वेश्चन, बाय विच रूल हैज द अनटचेबिलिटी बीन डन अवे विद। अनटचेबिलिटी हैज बीन डन अवे विद आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटे अनटचेबिलिटी क्या थी, छूत छात की भावना। पहले जो हमारा टाइम था, पीरियड था, हमारा जो एशियन टाइम था, उस समय बेटे ये अनटचेबिलिटी की भावना लोगों में बहुत थी। इसका मतलब होता है कि जो लोअर क्लास पीपल थे वो हायर क्लास के पीपल के द्वारा लाइक नहीं किए जाते थे, उनके अलग से उनके सब स्थान थे, उनके साथ बैठना उठना अच्छा नहीं समझा जाता था, उनको अधिकारों से वंचित किया जाता था। परंतु फिर सरकार ने आर्टिकल 17 में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनबिलिटी की राइट टू इक्वलिटी की स्थापना कर, राइट टू इक्वलिटी को बना के उन्हें समानता का अधिकार जो हमें प्रोवाइड किया है, उससे क्या था कि अनटचेबिलिटी की भावना जो थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट बेटे, अब आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट ए शॉर्ट नोट द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस राइट every citizen has a right to take education and article 21A has been added in the fundamental rights। according to this right क्या है बेटे कि हर सिटीजन को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और ये आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट में एंटर किया गया है। एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14। दिस लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2010। ये एजुकेशन क्या है, चिल्ड्रन जिसके 6 से 14 साल तक की उम्र है उसके लिए ज़रूरी है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया बेटे 2010 के। उसके बाद आते हैं बेटे आपके सेकंड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अंकित किए गए हैं। द फॉलोइंग 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 इज राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2 राइट टू इंडिपेंडेंस। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 4 right to freedom of religion. Number 5 cultural and educational rights. 6th right to constitutional remedies and 7th right to education। ठीक है बेटे, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू एजुकेशन हमारा एंटर किया गया 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि दिसंबर 2002 में इसका शुरू किया गया कि इस अधिकार को होना चाहिए, परंतु 2010 में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है इसका कि राइट एंड ड्यूटीज आर द शीप ऑफ द कॉइन फ्लॉक। हाउ, कहते राइट्स क्या हैं और जो कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वो कैसे। राइट एंड ड्यूटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। राइट्स भी और ड्यूटीज ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। ठीक है, राइट्स मिले हैं तो हमें कुछ ड्यूटीज भी हैं उन राइट्स को सही करने के लिए।
दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज लेड वेरियस राइट्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीजंस, सो इट आल्सो एक्सपेक्ट्स दैट सिटीजंस शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स इट। जो सरकार है और जो समाज है उन्होंने वेरियस राइट्स, बेटे बहुत सारे राइट्स सिटीजन की खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए लागू किए। तो ये वो भी एक्सपेक्ट करें अगर हम उनके लिए कुछ करें जनता के, जनता का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो इन अधिकारों के प्रति सचेत होकर अपने कुछ कर्तव्यों को निभाए। सो इट ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द सिटीजन शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स इट। इसलिए ये जरूरी है, एक्सपेक्टेशन होती है कि सिटीजन भी अपने ड्यूटीज उसको अच्छे से परफॉर्म करें। इफ वी डू नॉट फुलफिल आवर ड्यूटीज देन वी डू नॉट हैव राइट ऑफ एनी काइंड। अगर हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते तो हमें भी कोई राइट नहीं है कि अपनी किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त करने का। ऑल द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव ड्यूटीज लॉन्ग बीन इन अकॉर्डेंस विद द ह्यूमन राइट्स। कहते हैं और जिनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी वो हमारे संविधान में इंक्लूड है, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के मानव अधिकार के अंतर्गत उनका पालन करें। तो आता है बेटे कि एक्सप्लेन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग क्या मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। पुअर पीपल, वीमेन एंड चिल्ड्रेन आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड फ्रॉम द एजेस। गरीब लोग हैं, औरतें हैं या चिल्ड्रेन हैं, ये बहुत सालों से, काफ़ी सदियों से एक्सप्लॉयट होते आ रहे हैं। टू रिमूव दिस सिस्टम ऑफ राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैव बीन केप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सिस्टम को रिमूव करने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रावधान रखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमंस फॉर्सिंग टू वर्क दैट इज प्रोहिबिटेड, कि जो जिन मनुष्यों से, जिन ह्यूमन बींग से बिना सैलरी के काम करा रहे तो वो क्या है, उस पर रोक लगानी चाहिए। चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ लेस देन 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज इफ एनीबॉडी डज दिस इज पनिशेबल अंडर द लॉ। कि वो बच्चे जो 14 साल से जिनकी उम्र कम है, अगर वो काम एम्प्लॉय करवाते हैं फैक्ट्रीज में तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, उनके रूल के खिलाफ है और ये कानून के अकॉर्डिंग क्या है, पनिशेबल है। फिफ्थ आता है हाउ कैन वी डिफेंड द फंडामेंटल राइट्स। वी कैन डिफेंड फंडामेंटल राइट्स बाय द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, कि हम हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। रेमेडी होता है उपचार करना। फंडामेंटल रिमाइंडर्स आर ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हम मौलिक अधिकारों में क्या याद रहते हैं, हमारे कर्तव्य। इन दिस फंडामेंटल राइट्स इट इज मेंशन्ड दैट वी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड एंड सिटीजन ऑफ हिज राइट्स। इस फंडामेंटल राइट में होता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। In any case, they are deprived of any of those rights. The citizens of the country are free to approach the judiciary. अगर किसी के भी साथ ऐसा होता है कि मौलिक अधिकार उसके छीन लिए जाते हैं या मौलिक अधिकारों की उल्लंघना होती है, तो जो हमारी जुडिशरी के खिलाफ आप जुडिशरी में जाके न्यायपालिका उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है और हम जुडिशरी में जाके अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद आते बेटे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 7 कितने अधिकार हैं हमारे बेटे, 7 मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में अंकित किया गया है। सेकेंड इज द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे आर्टिकल, हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हमारे संविधान में अंकित किए गए हैं। नंबर 3 आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। डैश किसको बेटे, प्रोहिबिट्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटे भेदभाव के खिलाफ, उसको हमारे संविधान में 25 आर्टिकल में प्रोहिबिशन है। फोर्थ आता है द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज डैश। सबसे पहला राइट कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, मतलब कि समानता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन गिवन अंडर डैश, राइट टू फ्रीडम। जो प्रेस की फ्रीडम थी वो किस राइट के अंडर दी, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद आता है बेटे ट्रू और फॉल्स। We all are equal before the constitution. True, हम संविधान के सामने बराबर हैं। Yes, there is second one is there is no relation between right and duty, कि कोई रिलेशन नहीं है राइट और ड्यूटी के बीच में। फॉल्स है, क्योंकि दोनों बेटे राइट भी और ड्यूटीज भी दोनों एक दूसरे के संबंधित हैं, एक दूसरे के सिक्के के क्या है, वो दो पहलू है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड वन इज जुडिशरी इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ट्रू, जुडिशरी क्या है, फंडामेंटल राइट्स की डिफेंडर है। यस,
कि अगर फंडामेंटल राइट की उल्लंघना होती है तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, यस ट्रू। एडमिशन कैन बी डिनाइड इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड कलर, फॉल्स। अब आते हैं बेटे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, फ्रॉम विच क्लास इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इंप्लीमेंटेड? 8th क्लास। Second one is, under which right to the selling of man is prohibited? Right against exploitation. Number 3, since when is the right to education being implemented in India? 1st April 2010. Fourth one is, under which article of the Constitution does the right to education of all? Article 21A. ठीक है बेटे, ये आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स का बेटे क्वेश्चन आंसर एक। तो अब आगे मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया, अब आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये आपको थर्ड पार्ट में, पार्ट सी में क्वेश्चन से करा दिए। ठीक है बेटे, अब आप अपना जो चैप्टर है उसको थॉरली रीड करना, थॉरली इसको याद करना, तभी ताकि आप अपने एग्जाम अच्छी तरह से दे सको। गुड बाय।